Namaskar. Welcome to our YouTube channel CA Sansar. Myself CA Sanchita Agrawal from Indore, Madhya Pradesh. I'm a practicing chartered accountant in the fields of income tax appeals. Today in this video, we'll be discussing some rules and regulation related to filing of appeals and some practical issues along with some tips so that it will overcome these issues. So let's begin. अपील फाइल करने के लिए सबसे पहला है कि अपील कैसे फाइल करें, कब फाइल करें और कहाँ फाइल करें। तो अपील फाइल करने के लिए हर एक असेसी का इनकम टैक्स आईडी लॉगिन होता है। तो आप ई फाइलिंग की वेबसाइट पे जाएं, लॉगिन आईडी से लॉगिन करें, फॉर्म्स के टैब में जाके फॉर्म ड्रॉप डाउन में से फॉर्म 35 सिलेक्ट करें एंड फॉर्म फिल करें। टीडीएस डिडक्टर के लिए टैन से लॉगिन करें। फॉर्म 35 ओपन होते से ही कुछ डिटेल्स आपको प्री फिल्ड दिखेंगी। उन डिटेल्स को आप चेक कर लें, जैसे कि नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस एंड फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये लिखेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फाइल कब करना है। तो इसके लिए डेट होती है 30 डेज। 30 डेज फ्रॉम द सर्विस ऑफ द नोटिस, 30 डेज फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर, या 30 डेज फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्सेशन इन केस ऑफ टीडीएस डिडक्टर। अब ये 30 डेज अगर निकल जाते हैं तो क्या होगा? डोंट वरी, 30 डेज निकलने के बाद अगर आप ये अपील फाइल करना चाहते हैं तो आप एक एप्लीकेशन ऑफ कॉन्डोनेशन ऑफ डिले फाइल कर दें। ये एप्लीकेशन ऑफ कॉन्डोनेशन ऑफ डिले आप फॉर्म 35 में ही फाइल कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना टोटली इन द हैंड्स ऑफ सीआईटी अपील्स है। अगर आपके पास कोई रीजनेबल कॉज है, सफिशिएंट कॉज है, या कोई फिर मैलिफाइड इंटेंशन नहीं है, तो आपकी ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी। फॉर्म 35 में जब आप फिल करेंगे तो अपील की प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले आपकी एप्लीकेशन ऑफ डिले सुनी जाएगी। अगर ये एप्लीकेशन ऑफ डिले एक्सेप्ट हो जाती है तो ही आपकी अपील्स प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। नेक्स्ट एक मिसकंसेप्शन है कि अगर मैंने अपील फाइल करी तो मुझे असेसमेंट के टाइम का डिमांड या पेनल्टी जो इनिशिएट की है वो पे नहीं करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि जब तक आपकी अपील प्रोसीडिंग चल रही है आपको टैक्स ना पे करना पड़े, डिमांड ना पे करना पड़े, तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन ऑफ स्टे फाइल करना होगा। एप्लीकेशन ऑफ स्टे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको असेसिंग ऑफिसर के पास फाइल करना पड़ेगा। अपील्स की सारी डिटेल्स कि आपने अपील फाइल की है, ये सब आपको एप्लीकेशन ऑफ स्टे के साथ फाइल करना पड़ेगा असेसिंग ऑफिसर के पास। असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है कि वो इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। अगर वहां से रिजेक्ट हो जाता है तो ये एप्लीकेशन ऑफ स्टे आप सीआईटी अपील्स के पास फाइल कर सकते हैं। अगर वहां से भी रिजेक्ट हो जाता है या डिनाई हो जाता है तो आप ट्रिब्यूनल में फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है फॉर्म 35 में आपसे वो पूछेगा कि फाइनेंशियल ईयर क्या है, तो आप फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लें जिसके लिए आपकी अपील है। नोटिस या फिर ऑर्डर जिसके भी अगेंस्ट आप अपील फाइल कर रहे हैं उसका नंबर मांगेगा वो। अब हम अपील कब कब फाइल कर सकते हैं, तो सेक्शन 246A में लिखा हुआ है कि सीआईटी अपील्स के पास अपील्स आप किन किन केसेस में फाइल कर सकते हैं। जैसे 143(1) की इंटीमेशन से सेटिस्फाई नहीं है तो, या फिर असेसमेंट ऑर्डर से अग्रीड है तो, या फिर टीडीएस डिडक्टर अगर किसी टीडीएस के डिमांड से सेटिस्फाई नहीं है या किसी रूल से सेटिस्फाई नहीं है तो वो फाइल कर सकता है अपील फॉर्म 35 में। नेक्स्ट वो पूछेंगे ग्राउंड्स ऑफ अपील। यस, ग्राउंड्स ऑफ अपील्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर द बैकबोन्स ऑफ एन अपील। कितने बार कितने प्रेजेंटेशन में ग्राउंड्स ऑफ अपील्स की बात की गई है। ग्राउंड्स ऑफ अपील्स वो ग्राउंड्स माने जाते हैं जो आपने असेसमेंट के टाइम पे फॉर्म किए। असेसमेंट के टाइम में जो आपने ग्राउंड्स लगाए हैं वही ग्राउंड्स आप यहाँ फॉर्म 35 में मेंशन करेंगे। ग्राउंड्स ऑफ अपील्स के साथ अगर कोई ग्राउंड आप मिस कर गए हैं, आपने असेसमेंट प्रोसीडिंग में नहीं बताया है और आप बताना चाहते हैं तो वो यहाँ पे भी डाल सकते हैं, जिसको बोलते हैं फ्रेश ग्राउंड या फिर एडिशनल ग्राउंड। अगेन, फ्रेश ग्राउंड या एडिशनल ग्राउंड्स को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना इज इन द पावर्स ऑफ सीआईटी अपील्स। सीआईटी अपील हैज द पावर टू अलाउ दैट एडिशनल ग्राउंड। अगर वो चाहे तो उसको डिनाई भी कर सकते हैं और वो असेसिंग ऑफिसर से पूछे बिना इस ग्राउंड को अलाउ भी कर सकते हैं। यहाँ मेरी टिप है पहली,
अगर आपके एसएससी की कोई अपील पेंडिंग है, तो आप उसका ग्राउंड यहाँ पे डाल दें, क्योंकि जब वो अपील फाइनलाइज होगी या फिर अपील प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाएंगी, ऑर्डर पास होगा और अगर उसका इम्पैक्ट आपकी इस अपील पे पड़ेगा, तो आप उसके लिए प्ली कर सकते हैं, उसके लिए बात कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरी टिप है ऑल्टरनेटिव प्ली या ऑल्टरनेटिव प्ली का ग्राउंड। ऑल्टरनेटिव प्ली ग्राउंड का मतलब है कि अगर असेसमेंट के टाइम पे आपका कोई ऐसा एक्सपेंस है जो रेवेन्यू में था, वो डिसअलाउ हो गया, उसको कैपिटल में डाल दिया और आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं उसको, तो आप ऑल्टरनेटिव प्ली डाल सकते हैं कि मैंने वो कैपिटल नेचर में एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन साइमल्टेनियसली मुझे उसका डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाए। दैट इज नोन एज ऑल्टरनेटिव प्ली। नेक्स्ट वो पूछेगा, अच्छा जब ये ग्राउंड्स ऑफ अपील्स फाइल करता है ना, तो ब्रीफ ऑफ द केस भी लिखना होता है। इसकी एक वर्ड लिमिट होती है, दैट इज 1000 वर्ड्स, उससे ज्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते। ग्राउंड्स ऑफ अपील लिखने के लिए भी आपको सेक्शन भी डिफाइन करना पड़ता है कि किस सेक्शन में आप अपना केस फाइट करना चाहते हैं, क्या सेक्शन का रेफरेंस है। नेक्स्ट इसमें चीज आती है कि अपील कोई पेंडिंग है तो आप उसकी डिटेल्स बता दें, तो वो आपको इधर भी काम आएगा। और इसलिए भी पूछते हैं कि वो ये चेक करते हैं कि पिछले कोई अपील्स हैं उसमें ये सेम ग्राउंड तो नहीं है। नेक्स्ट पूछते हैं वो चालान। अब ये चालान क्या है? अपील फाइल करते वक्त अपील की फीस पे करनी पड़ती है। अपील की फीस 3 स्लैब्स में डिवाइडेड है, 250, 500 एंड 1000। अगर आपकी असेस्ड इनकम 1 लाख या 1 लाख से कम है तो चालान फीस है 250। अगर 1 लाख से 2 लाख के बीच में है तो 500 एंड 2 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा है तो 1000। अब ये चालान भरना कैसे है? जैसे आप सेल्फ असेसमेंट का चालान भरते हैं, उसी तरह आपको अपील का चालान भरना है। दोनों चालान में सिर्फ डिफरेंस इतना है, उसमें टैक्स का अमाउंट आप टैक्स के कॉलम में लिखते हैं और यहाँ अपील की फीस का अमाउंट आप अदर फीस में लिखते हैं। चालान भर दें, चालान जनरेट होने के बाद उसकी कुछ डिटेल्स फॉर्म 35 में दी जाती हैं, जैसे बीएसआर कोड, चालान नंबर, डेट एंड अमाउंट। नेक्स्ट पार्ट है अपील फाइल करते वक्त अटैचमेंट्स भी कर सकते हैं। अटैचमेंट का साइज होना चाहिए 50 MB का। अटैचमेंट के बाद आता है वेरिफिकेशंस। वेरिफिकेशंस मतलब कौन पर्सन इस अपील को ऑथराइज कर रहा है। तो वहां पे ऑटो पॉपुलेटेड डिटेल्स आती है, जिस एसएससी का लॉगिन होता है वो आप चेंज भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी या फोन नंबर। बहुत ध्यान से भरें वो, क्योंकि सारी अपील की प्रोसीडिंग्स की कम्युनिकेशन उस ईमेल आईडी और उस फोन नंबर पे ही होने वाली है। नेक्स्ट पेज आता है सबमिट का। सबमिट करने के बाद आप ईवीसी से कर सकते हो या डीएससी से कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद एक टिकट नंबर जनरेट होता है, उस टिकट नंबर को बहुत इंपॉर्टेंटली आप नोट कर लें, क्योंकि ये टिकट नंबर आगे हर चीज में आपको कम्युनिकेशन में काम आएगा। और ये टिकट नंबर याद है, हमने बात की थी अभी एप्लीकेशन ऑफ स्टे की। तो एप्लीकेशन ऑफ स्टे में जब हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज रेफरेंस ऑफ दिस टिकट नंबर इज गिवन देयर। तो ये तो मेरी सारी बातें थी अपील्स कैसे फाइल करने की। अब आते हैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल इश्यूज जो मैंने फेस किए हैं या जो मेरे साथियों ने फेस किए हैं, और उसके कुछ टिप्स जो आप जिससे आप अपनी रिप्रेजेंटेशन को और बेटर बना सकते हैं। सो माय टिप नंबर 1 इज फाइल अ अपील। फाइल एन अपील। अपील फाइल करने से ना डरे। अब आप बोलेंगे कि अपील फाइल करना ही क्यों है जबरदस्ती, लेकिन कई केसेस में अपील हमें रेमेडी की तरह काम आती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं, सेक्शन 36(1)(5), जिसमें लिखा हुआ है कि अगर स्पेसिफाइड एक्ट के ड्यू डेट में अगर नहीं भरा चालान या टैक्स पे नहीं किया तो एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। Whereas 43B में लिखा है notwithstanding anything contained in other sections या other provisions, यानी कि 36 में जो बात लिखी है उसको ओवरराइड करता है, ओवर रूल करता है। तो यहाँ पे लिखा है अगर आप चालान रिटर्न फाइल करने से पहले भर देते हैं, टैक्स का पेमेंट कर देते हैं, तो आपको अलाउ हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि फिर भी डिमांड आती है, तो उसके लिए तो अपील फाइल करना ही एक रेमेडी बचता है। तो इसलिए अपील फाइल कर। माय सेकंड टिप इज, अब अपील फाइल कर दी हमने, अब दिन आ गया जाने का, प्रेजेंट करने का। तो पहने क्या? ड्रेसिंग एक बहुत बड़ा मैटर हो जाता है। तो जब ड्रेसिंग की बात आती है तो सीआईटी अपील्स के सामने प्रेजेंट होने के लिए कोई ड्रेसिंग कोड नहीं है, बट आईटी80 में है, तो कई बार हम वहीं से फॉलो कर लेते हैं।
बट फिर भी मेरा सजेशन या टिप ये है कि आप फॉर्मल जाए और कंफर्टेबल क्लोथ्स में जाए एंड बी ऑन टाइम, क्योंकि दैट इज ओनली द इम्प्रेशन. माय थर्ड टिप इज, जब भी आप जा रहे हैं वहां पे इनकम टैक्स का बेयर एक्ट जरूर लेकर जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हम जा रहे हैं केस पुरानी ईयर्स का लड़ने और वहां पे इनकम टैक्स है नहीं, तो रेफरेंस के लिए हम कैसे करें बात. तो अगर इनकम टैक्स एक्ट होता है तो वो जल्दी हमारी प्रोसीडिंग में हेल्प करता है. इट इज अ रेडी रेफरेंस अवेलेबल देयर. माय नेक्स्ट टिप इज पेपर बुक. पेपर बुक मैंडेटरी नहीं है सीआईटी अपील्स में, इट इज मैंडेटरी इन आईटीआईटी अपील्स. लेकिन फिर भी मेरा सजेशन है या टिप है कि आप पेपर बुक बनाएं इन टू सेट्स. वन इज फॉर एपिलिएट अथॉरिटी एंड वन इज फॉर यू. इससे केस थरो हो जाता है और क्रॉस चेक भी हो जाता है. द पेपर बुक शुड बी इंडेक्स, नंबर्ड एंड लेबल्ड प्रॉपरली. माय नेक्स्ट टिप इज कैलकुलेशन. जब भी आप अपील के लिए जाए भैया, पहले से ही कैलकुलेशंस कर ले. कंप्यूटेशन में जो भी आपने फाइल किया है, कंप्यूटेशन बनाई है, उसकी टैक्स की कैलकुलेशन, उसकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, उसका टीडीएस का अमाउंट, सब कैलकुलेट पहले से एक बार कर ले अपने हाथों. या फिर असेसमेंट ऑर्डर में अगर डिमांड निकाली है, इंटरेस्ट निकाला है, तो उसकी कैलकुलेशन भी चेक कर ले, क्योंकि वो भी पूछ सकते हैं आपसे. माय नेक्स्ट स्टेप इज लैंग्वेज. लैंग्वेज क्या यूज करनी है. ऑल्दो कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं होता है लैंग्वेज का, लेकिन जब भी हम बात करें वहां ऑफिसर से लर्नेड ऑफिसर बात करें, चाहे वो एपिलेट अथॉरिटी हो, चाहे असेसिंग ऑफिसर हो, या और कोई रेंज का ऑफिसर भी अवेलेबल हो सकता है. सबसे उनको एड्रेस करने के लिए आप लर्नेड वर्ड यूज करें. बात करते वक्त कभी भी ऑर्डर फॉर्म में ना करें, रिक्वेस्ट या प्ली फॉर्म में करें. एक और बात दोस्तों, जब भी किसी पॉइंट पे अगर आर्ग्यूमेंट क्रिएट हो जाता है इन द रूम, उस पॉइंट पे रुक जाए, आगे की तारीख ले ले. वही बात हो सकता है उस टाइम पे नहीं सेट आउट हो पाए, नहीं सुनवाई हो पाए, लेकिन नेक्स्ट हियरिंग में हो सकता है सुनवाई हो जाए. बट बहस ना करें, आर्ग्यूमेंट जबरदस्ती का ना करें. बहस तो करनी पड़ती है अपील में, बट जबरदस्ती का ना करें. माय नेक्स्ट स्टेप इज केस लॉज. ज्यादातर केसेस हमारे केस लॉज पे ही डिपेंडेंट होते हैं, तो केस लॉज हैंडी रखिए. Always take your case laws in three sets. One is for appellate authority, one is for you, and one is for assessing officer. It is for ready reference. My next step is take a note. जब भी आप वहां पे जाते हैं तो ऑलवेज मेंटेन अ डायरी, क्योंकि कई बार ऐसे एविडेंसेस देखे गए हैं, कुछ चीजें मांगते हैं जो हमको शाम को ही सबमिट करनी होती है या नेक्स्ट डे करनी होती है. तो उसके लिए अगर नोट होगा हमारे पास कि एग्जैक्टली क्या मांगा गया है हमसे, तो वो इजी रहेगा और प्रिसाइज रहेगा. क्योंकि कई केसेस में ऐसा होता है 5 चीजें मांगी जाती है और 4 चीजें सबमिट होती है. तो दिस वाज अ टिप. इन सारी बातों में अपील फाइल जब भी आप करें तो इन छोटे छोटे टिप्स का बात का ध्यान रखें. बी कॉन्फिडेंट एंड आप इजीली अपील फाइल कर पाएंगे. तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे एंड करती हूँ. I hope I will be useful to you, and you can anytime, and this portal is available for you for all your queries and doubts. You can always ping me, and I will be happy to thank you. Thank you.